हाय फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से खत्म हुआ था। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पे अपनी बंदूक तानते हुए कहती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस सोफे से उठता है और आगे की ओर बढ़ता है और उस लड़की के बिल्कुल पीछे आ जाता है। और वो मेन कैरेक्टर हमारा उसे ज़मीन पर पटकते हुए कहता है, तुम्हें क्या कहना है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, जो तुम मुझ पे ये बंदूक दिखाकर मुझे ट्रांस कर रही हो। हमें दिखाया था उस लड़की के टीममेट्स आ चुके होते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उनको भी इग्नोर करते हुए उस लड़की की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर लेता है और उनसे कहता है, दूर रहो। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने फुल एटीट्यूड में ये सब कह रहा होता है। वो लेडी कहती है, मैं ठीक हूँ। और हमें उस चोमू बंदे को दिखाया था जो हमारे मेन कैरेक्टर को पे चिल्ला रहा होता है। वो बैगनी वाला आदमी कहता है कि तुम काफ़ी दिन से यहीं पे हो। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के बहुत ही हैरान होता है और वो लाला के बारे में सोचते हुए वहाँ से दौड़ने लगता है और कहता है कि लाला कैसी होगी इतने दिनों में। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। अभी वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आती है। हमें दिखाया था एक शैडो को जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और उस लड़की की तरफ बढ़ता है। वो शीशे को तोड़ते हुए एक ज़ोरदार रोर करता है जिससे वो अटैक कर देता है। लड़की और कोई नहीं, मैडम लुइस की असिस्टेंट होती है, जिसके बचाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे आके उसे बचा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया था जो कहता है, जल्दी से यहाँ भागो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने तीसरे लेवल की पूरी पावर लगाते हुए उस बीच को रोक रहा होता है। मैडम लुइस ये देख के बहुत हैरान होती है, कहती हैं, क्या ये एक ह्यूमन है। सभी लोग ये देख के बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं कि एक ह्यूमन एक इतने बड़े बीस्ट से लड़ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पूरी पावर लगाते हुए उस बीस्ट को पीछे ढकेल देता है और एक लंबी सी जंप लेकर उसके ऊपर आ जाता है। उसे बस मारने ही वाला होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बहुत ही हैरान होता है कि वो और कोई नहीं, उसका पेट गोल्डी होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया था जो ये देख के बहुत ही हैरान होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, गोल्डी। तो वो गोल्डी उसको चाटने लगता है। अरे भाई, चाटी चोटा मत करो यार। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बहुत ही चिपचिपा लग रहा होता है और वो उसे दूर करते हुए कह रहा होता है। हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जो कह रहा होता है कि तुम्हें एक पेट मिलता है और तुम्हें कई सारे एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और उससे थर्ड लेवल पे अपग्रेड किया दिया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो फिर से उस अजीब से टेम्पल में पहुंच चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोच रहा होता है कि ये नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लिमिट्स से ऊपर निकल चुका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये देख के बहुत ही सोच रहा होता है कि मेरी पास्ट लाइफ में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो ये कर पाते थे और इसके लिए उन्हें बहुत ही सफ़र करना होता था और ये लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं थे जो किसी भी मॉन्स्टर से आसानी से लड़ सकते थे। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उन सब के पास आ जाता है और वो गोल्डी पे बैठा होता है जिसकी वजह से एक बहुत ही फ़नी सीन देखने को मिलता है। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से नीचे उतरता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, डरो मत, ये मेरा पेट है। ये देखकर सब बहुत ही हैरान होता है कि एक ह्यूमन ने इतने इस काइंड के मॉन्स्टर को अपना पेट बना रखा है। हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने की तैयारी करता है और उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखता है जो इस आवाज़ फाइटिंग की आवाज़ से उस तरफ आ रहे होते हैं। हमें दिखाया था मैडम लुइस इस बात को देख के बहुत टेंशन में होती हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, भाई ये जगह आप सेफ नहीं है। लुइस उसकी बात से एग्री कर जाती हैं और वहाँ से चलने को कहती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रेचिंग करते हुए तैयार हो जाता है फाइट के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो फाइटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होता है। मैडम लुइस उससे कहती है, क्या तुम इन सभी ज़ॉम्बीज़ को लड़ पाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस बात को इग्नोर करते हुए अपने गोल्डी पे बैठ के निकल चुका होता है। हमें दिखाया जाता है मैडम लुइस उसे देख के बहुत ही हैरान होती है, क्या ये एक ह्यूमन है। हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती है कि मुझे उसका नाम पूछना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो फाइटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो उस ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर आस-पास की चीज़ों को देखने लगता है और वहाँ से एक पोल उठा लेता है जिसमें स्टॉप पोल होता है जो गाड़ियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़नी अंदाज़ में देखते हुए कहता है, आ जाओ। और वो उस पोल को एक आयरन रॉड की तरह इस्तेमाल करने की तैयार होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक आवाज़ करता है जिससे सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है ये देख के बहुत ही हैरान होती है मैडम ने और कहती हैं, चलो यहाँ से। वो उससे ज़्यादा देर तक नहीं निपट सकता। हमारा मेन कैरेक्टर और गोल्डी तैयार हो जाते हैं। गोल्डी को दिखाता है जैसे रोना आ रहा होता है, कह रहा था मैं तो अभी बहुत लड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर जो लड़ने के लिए तैयार होता है और वो आगे बढ़ जाता है उन ज़ॉम्बीज़ की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि धूल ही धूल उड़ने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आयरन रॉड को
उन ज़ॉम्बीज़ की ओर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, इस मांगा को किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है तो मैं इसे नहीं करूँगा। दूसरे मांगा को लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है वो आपको पसंद। बाय।